हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इन क्लासों में सोशल रिसर्च क्या होता है, उसकी प्रकृति और विशेषताएं क्या होती है आदि हमने पिछली क्लासों में पढ़ाया है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि एक जो सामाजिक रिसर्च होता है उसकी कौन कौन सी वैज्ञानिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जिसके आधार पर हम समाज में अगर कोई रिसर्च करें तो वो वैज्ञानिक कहलाए, अर्थात सामाजिक अनुसंधान कहलाए। हमारा सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। वैज्ञानिक पद्धतियों का मतलब होता है कि समाज में जब कोई अनुसंधान करता सामाजिक संबंधों, समाज के बारे में, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करता है, वह एक निश्चित वैज्ञानिक तरीका अपनाता है। जैसे अगर कोई वैज्ञानिक अपने अनुसंधान में करने से पहले सबसे पहले वो एक परिकल्पना बनाता है, उपकल्पना बनाता है, उसके बाद में वह संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है और उससे रिलेटेड लोगों से मिलकर साक्षात्कार लेता है। फिर वह एक क्षेत्र का निर्धारण करता है। उसके अलावा समय कितना लगेगा, धन कितना लगेगा और हमें किन किन टेक्निक्स के द्वारा तथ्यों का संकलन करता है, ये डिसाइड करता है। तथ्यों का संकलन हो जाने के बाद उनका वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करता है, सारणीकरण करता है और अंत में वह उनका सामान्यीकरण करता है। तो इस प्रकार अगर एक समाज वैज्ञानिक को समाज में अनुसंधान करना है तो उनको वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना ही पड़ेगा और अपनाते भी हैं। अवलोकन से तात्पर्य होता है कि हम प्रत्यक्ष में अपनी आंखों से जो देख रहे हैं वो क्या है, अवलोकन है। अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम एक सामाजिक अनुसंधान को अवलोकन से ही प्रारंभ करते हैं और एंड में अवलोकन से ही खत्म करते हैं। सामाजिक अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए एक अवलोकन का बहुत अधिक महत्व होता है। तीन प्रकार के हो सकते हैं: सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। प्राकृतिक विज्ञानों में हमेशा असहभागी अवलोकन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में यह देखा जाता है कि हमारा रिसर्च किस प्रकार है, किस प्रकार की अवलोकन की जरूरत है। सहभागी अवलोकन का मतलब होता है कि एक अनुसंधानकर्ता समूह में जाकर वहां उनके साथ रहकर उनकी दिनचर्या को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके रीति रिवाजों, परंपराओं, विश्वासों में शामिल होकर जो अध्ययन करता है उसे हम सहभागी अवलोकन कैसे कहते हैं। अर्ध सहभागी अवलोकन का मतलब होता है कि जब आवश्यकता पड़े अनुसंधान करता उस समूह में जाकर अध्ययन करे और तब आवश्यकता पड़े तो वह समूह से हटकर उनका दूर से अवलोकन करे। असहभागी का मतलब होता है कि वह किसी समूह का दूर से ही अध्ययन करता है, वह उसमें समूह में शामिल नहीं होता है। तो इस प्रकार अवलोकन तीन प्रकार के होते हैं: सामाजिक अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन। समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता को बनाए रखने के लिए तथ्यों का संकलन करता है। तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट क्या होते हैं? जब कोई अनुसंधान करता पहली बार उस समस्या से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करता है, जो बेसिक सूचनाएं होती हैं जिनका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, वो तथ्य या फैक्ट कहलाती है। एक सामाजिक अनुसंधान के लिए तथ्य सही होने चाहिए,
जिससे हमारा सामाजिक अनुसंधान सत्य सिद्ध हो सके। अगर हम व्यर्थ के तथ्यों को एकत्र करेंगे तो हमारा सामाजिक अनुसंधान पूरा नहीं होगा और गलत निष्कर्षों का विश्लेषण करना और सामान्यीकरण करना। हमारा सामाजिक अनुसंधान तथ्यों का सामान्यीकरण भी करता है। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि तथ्यों का संकलन, विश्लेषण, सामान्यीकरण के बाद जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो सामान्यीकरण कहलाते हैं। जो हमने अवधारणाएं चुनी वो सही हैं या गलत हैं। अगर हमारे निष्कर्ष सही होते हैं तो इसका मतलब हमारी अवधारणाएं बिल्कुल सही हैं और ये अवधारणा सिद्धांत बन जाती है। लेकिन अगर हमारे निष्कर्ष बिल्कुल गलत है तो इसका मतलब अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट झूठे हैं और हम उन्हें त्याग देते हैं। तो इस प्रकार अवधारणाओं के सही सिद्ध होने पर, हमारे उपकल्पना के सही सिद्ध होने पर ये तथ्य ही आगे जाकर एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। सामाजिक अनुसंधान क्या है, एक अध्ययन करता है। आर.के. मुखर्जी के अनुसार हमारा सामाजिक अनुसंधान क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या है और क्या होना चाहिए, इन 5 बातों को लेकर के सामाजिक अनुसंधान करता है। लेकिन हमारे समाज में क्या होना चाहिए यह नहीं होता। क्या अच्छा है सामाजिक अनुसंधान में, क्या बुरा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जैसी हमारी विषय वस्तु हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, एक्चुअल में है, उसी रूप में उसे ग्रहण कर लिया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उस कार्य कारण संबंधों की व्याख्या, हमारा सामाजिक अनुसंधान कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई निश्चित कारण होता है। वह उन्हीं छिपे कारणों की खोज करता है और किसी घटना को एक या एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं तो हमारा सामाजिक अनुसंधान उन कारकों में आपस में संबंध स्थापित करता है और देखता है यह घटना क्यों घटी, कब घटी, कैसे घटी। तो इस प्रकार हमारा सोशल रिसर्च एक प्रकार से कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। अपने अनुसंधानकर्ता के द्वारा नई नई सिद्धांतों का निर्माण करता है और समय के साथ में जब ये सिद्धांत गलत हो जाते हैं या उस समय ट्रांसलेशन नहीं रह पाते तो ये समाज विज्ञानी पुनः उनकी सत्यता की जांच करता है और नए सिद्धांतों का निर्माण करता है। इस तरह हम सामाजिक अनुसंधान में नए नए सिद्धांतों का निर्माण के साथ साथ उन सिद्धांतों की समय समय जांच करते रहते हैं। सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, सामाजिक अनुसंधान में सबसे जो बड़ी गुण पाया जाता है वो सिद्धांत की सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सलाइजेशन। सार्वभौमिकता का मतलब है कि हमने कोई एक समाज में जाके थ्योरी बनाई तो वो थ्योरी पूरे संसार में प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर समान होनी चाहिए, तभी वह सार्वभौमिक कहलाएगी। हम अपने सामाजिक अनुसंधान में ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करते हैं जिससे हमारी थ्योरी सामान्य सार्वभौमिकता के गुण लिए होती है। हमारे समाजशास्त्री सिद्धांत सार्वभौमिकता के गुण लिए होते हैं, अर्थात माना जैसे दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत बनाया, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संधान का सिद्धांत दिया, तो हम देखेंगे संसार के अधिकांश भागों में वो आज भी सत्य प्रतीत होते हैं। भविष्यवाणी की क्षमता, हमारे सामाजिक अनुसंधान में भविष्यवाणी की क्षमता होती है। गांव शहर बदल जाते हैं, उनके बदलने से अनेक प्रकार की हमारी प्रथाएं, परंपराएं, हमारे परिवार आदि, हमारा रहन सहन आदि बदल जाता है। हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमारा समाज, आगे आने वाला समाज कैसे स्वरूप का होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में अनेक पॉइंट देखे। एक बार मैं आपके लिए बता देता हूं कि
नंबर 1 वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 अवलोकन का विशेष गुण होता है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है, क्या है का अध्ययन किया जाता है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, सिद्धांतों की जांच की जाती है, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता का विशेष गुण होता है और सामाजिक अनुसंधान में उस घटना से संबंधित भविष्यवाणी की जाती है। अब हम देखेंगे छात्रों कि हमारे समाज शास्त्र में जो सामाजिक अनुसंधान किया जाता है उसकी क्या सीमा है, क्या लिमिटेशन है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भविष्यवाणी की असमर्थता। चूंकि हमारा जो समाज होता है हमेशा परिवर्तनशील होता है, वो हर समय बदलता रहता है। इसके अलावा मनुष्य का स्वभाव, उसके कार्य करने के तरीके और मनुष्य का नेचर भी समय के अनुसार चेंज होते रहता है। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है और हमेशा परिवर्तनशील है। इसलिए एक समाज वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान के दौरान कोई एक निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आज उन्होंने सिद्धांत बनाए हैं वो समय के साथ में फीके पड़ जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और बूढ़े हाट ने कहा है कि मनुष्य और समाज इतना परिवर्तनशील है कि इसके लिए हम एक फिक्स सिद्धांत अर्थात कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भविष्यवाणियां समय के साथ साथ में गलत होती चली जाती हैं। वस्तुनिष्ठता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। हमारे सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की बहुत कमी पाई जाती है, क्योंकि खोज करने वाला भी मानव है और हम मानव के ऊपर ही अपना सामाजिक अनुसंधान करते हैं। वस्तुनिष्ठता के लिए पक्षपात रहित होकर सामाजिक अनुसंधान रखना होता है, लेकिन व्यक्ति के कुछ व्यक्तिगत गुणों के कारण, उसके विश्वास और उस वस्तु के प्रति झुकाव के कारण वह वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता, वह व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। समाजशास्त्र में यह बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान के लिए वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी समस्या है। 3 घटनाओं की जटिलता। हम सब देखते हैं कि हमारे समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई एक कारण नहीं होता है। एक घटना के पीछे बहुत कारण होते हैं, जिससे वह घटना बहुत जटिल हो जाती है और इस जटिलता का अध्ययन करने में एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैक्स वेबर ने भी कहा है कि हमारे समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि उनके पीछे अनेक कारकों का महत्व होता है और एक सामाजिक अनुसंधान को उन्हीं कारकों को खोज निकालना जरूरी होता है, जिससे हम उस घटना की संपूर्ण व्याख्या कर सकें। मर्टन और कोहेन ने भी कहा है कि हमारे समाजशास्त्र में 2 तरह के सिद्धांत होते हैं, लघु समाजशास्त्र और लघु सिद्धांत और बृहत सिद्धांत। लेकिन जब हम लघु सिद्धांतों को बृहत स्तर पर नापते हैं तो वह वहां खरे नहीं उतरते, और जो बृहत सिद्धांत होते हैं, ग्रैंड थ्योरी जो होती है, उन्हें हम लघु स्तर पर जांचें तो वह भी खरी नहीं उतरती है। इस प्रकार सिद्धांतों की जटिलता, घटनाओं की जटिलता के कारण हमारा सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक नहीं बना रह पाता है। आगे चौथा पॉइंट देखें कि हमारा एक सामाजिक अनुसंधान के लिए
जब वह समाज में जाकर के सामाजिक अनुसंधान करता है, सोशल रिसर्च करता है, तो जो उसकी विषय वस्तु होती है वह स्वयं मानव है और वह खुद भी मानव है और मानव के ऊपर ही वह अपना अनुसंधान करता है। लेकिन मानव में एक कुशाग्र बुद्धि होती है, वो निरंतर चिंतन करता रहता है, घटनाओं को अपने हिसाब से देखता है, परखता है और उन घटनाओं के को अर्थ देता है, उन घटनाओं के संदर्भ में निष्कर्ष निकालता है, जिससे हमारा सामाजिक अनुसंधान में जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मानव का मन चंचल होता है, परिवर्तनशील होता है, हर समय चेंज होता रहता है। इसके अलावा हमारे सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगशाला का अभाव है। जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनमें निश्चित प्रयोगशालाएं होती है, वहां वैज्ञानिक वहां जाकर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है, अपनी खोज कर सकता है। लेकिन समाज शास्त्र में ऐसी कोई निश्चित प्रयोगशाला का विकास नहीं हो पाया है जिससे समाज शास्त्र में सामाजिक अनुसंधान को करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मापन की कठिनाइयां, मानव एक समाजशास्त्री किसी समय अपना सामाजिक अनुसंधान करता है और जो उसने निष्कर्ष निकाले अगर वह 2-3 साल बाद उन्हें जांचना चाहे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसके जो निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमारा समाज हर समय परिवर्तनशील होता है। इसलिए निष्कर्षों को मापने में बहुत अधिक कठिनाई आती है, इसलिए हमारा सामाजिक अनुसंधान नहीं रह जाता। हमारा समाज परिवर्तनशील है, हर समय बदलता रहता है और इस बदलते परिवेश में एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपना सामाजिक अनुसंधान नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कुछ समाजशास्त्र वैज्ञानिक नहीं है या उनकी कुछ सीमाओं का हमने वर्णन किया है। हमने यहाँ पर देखा कि समाज परिवर्तनशील है, प्रयोगशालाओं का अभाव है, हमारे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसके मापने में बहुत अधिक कठिनाई आती है, वस्तुनिष्ठता का अभाव है, समाज के परिवर्तनशील होने से हम भविष्यवाणियां नहीं कर सकते और वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में कठिनाइयां आती हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र या समाज के अध्ययन करने में बहुत अधिक सीमाएं होती हैं। तो हमने यहाँ पर अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक विशेषताएं और उसके कुछ सीमाओं के बारे में अध्ययन किया।